हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे क्रिमिनल्स रहे हैं और सबसे बड़े क्रिमिनल जैसे कि पाब्लो एस्कोबार ने तो अपनी काली डील्स को करने के लिए सबसे महंगा और सबसे बड़ा मेंशन डिमांड किया था। पर ये काले अतीत वाले मेंशन अब ज्यादातर खाली हैं, लेकिन ये असल में हैं कैसे? आइए जैसे जैसे हम क्रिमिनल्स के छोड़े हुए मेंशंस के अंदर देखेंगे, वैसे वैसे पता करेंगे कि इनके अंदर है क्या। मैनुला मेंशन। आपने पाब्लो एस्कोबार के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही कोलंबिया का क्रिमिनल जिसने मेडलिन कार्टेल बनाया, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस में से एक है। भले ही इसकी दौलत काले कामों से आती रही हो, लेकिन इसके पास करीब $30 बिलियन की संपत्ति थी, वो भी 90s की शुरुआत में। और पाब्लो एस्कोबार की सबसे फेमस प्रॉपर्टीज में से एक है ला मैनुएला, जो कि दिखाती है कि किस तरह पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हैं। रहने के लिए अब थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ये, है ना? लेकिन एक समय पर कोलंबिया के ग्वाटापे स्टेट में बना हुआ ये मेंशन एस्कोबार की खुशी और उसका गर्व हुआ करता था। उसने तो इसका नाम भी अपनी बेटी के नाम पर रखा था, तो इसमें जरूर कुछ तो बुरा नहीं हुआ होगा, है ना? अब चाहे ये कितना भी सीधा साधा सा मेंशन क्यों ना लग रहा हो, लेकिन एक समय पर इसकी 2 लेयर की दीवारें पैसे और दूसरी गलत चीजें छुपाने के लिए बनाई गई थी, और इन सब को बचाने के लिए एस्कोबार ने मेंशन के बाहर पूरी की पूरी आर्मी लगा रखी थी। मैं यहाँ पर 120 बर्ली लड़कों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एंटी एस्कोबार ग्रुप लॉस पेपर्स को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए थे। 1993 में ये ग्रुप इस मेंशन में बाथरूम के रास्ते 400 LBS बारूद लेकर आया और पूरे घर को जला डाला। मुझे पक्का पता है कि ऐसा होने में 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और तभी ये बड़ा आलीशान मेंशन खंडर में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि नेचर तो अपना कमाल दिखाएगा ही, है ना? लेकिन ये पूरे तरीके से छोड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसे पेंटबॉल वेन्यू की एक तरह से यूज किया जा रहा है। सिर्फ $50 खर्च करके आप भी नार्को की एक्टिंग करके इन मेंशन में दौड़ लगा सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्या पाब्लो ने कभी भी सोचा हुआ कि उनका मेंशन इस काम के लिए यूज किया जाएगा? सारा पैसा कहाँ गया? वो सब पुलिस ने जब्त कर लिया। तो भूल जाइए, वहां पर आपको कोई छुपा हुआ खजाना मिल सकता है। एक ही चीज आपको वहां मिल सकती है, और वो है बंदूक की गोलियों के निशान। हेसिंडा डेल हिप्पो। क्रिमिनल्स के महाराजा को कभी कभी धरती पर पैर रखने ही पड़ते हैं, और डॉन पाब्लो के लिए वो जगह थी हेसिंडा नेपोलिस। ये कोलंबिया के पुरेटो ट्रियुन्फो में है। ये बड़ी सी साइट करीब 8 स्क्वायर मील की है, और इसमें बहुत सारे पूल्स हैं, एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप है, और तो और एक बुल भी है। लेकिन एस्कोबार सिर्फ इतने में खुश नहीं हुए। ओहो, उन्होंने इस जमीन का यूज अपने एक्सोटिक जानवरों को दिखाने के लिए बखूबी किया, और इन जानवरों में अभी तक आप गैस कर ही चुके होंगे, हिप्पो भी थे। मुझे पता है उन्होंने पूल्स में बड़े मजे किए होंगे, लेकिन यार मेरा तो यार देखने का मन भी नहीं करेगा अगर वहां पर हिप्पो होंगे तो। और अगर ये ना होते तो हो सकता था कि मेंशन में जरा पॉटी कम होती। आप अभी ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक समय में ये मेंशन गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मूर्तियों और सोनों की ही लिबासों से भरा हुआ था। ये सब मुझे तो बिना मतलब का ही लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि एस्कोबार हर दिन का $60 मिलियन कमाता था, तो ये तो पक्का है कि उसे मेरे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आजकल लेकिन इस मेंशन का कुछ भी बाकी नहीं रह गया। 1993 में उसकी डेथ के बाद कोलंबिया की गवर्नमेंट और एस्कोबार के परिवार में उनके एस्टेट को लेकर लड़ाई चली, और फिर बाद में ये किसी को भी नहीं मिला, और आखिरकार 2015 में पूरा महल ढह गया, और तब से इसे पब्लिक के लिए थीम पार्क के रूप में खोल दिया गया। ये जो पहले था उससे ठीक उल्टा हो गया। हाँ, लेकिन एस्कोबार की कार और प्लेन जिसमें वो स्मगल करता था, सामान, वो अभी भी अमेरिका में रखे हुए हैं। काले अतीत की याद दिलाते हैं वो। क्या आप भी अपने काले पास से भाग रहे हैं? वेल, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, और मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिखाने की गारंटी दूंगा जो आपके अंदर का शैतान आपसे बात करने का समय नहीं ढूंढ पाएगा। हो गया सब? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवित्र कैथेड्रल। आपको लग रहा होगा कोई क्रिमिनल जहां भी रहना चाहे, पर उसकी चॉइसेस में सबसे लास्ट में तो जेल ही होगा, है ना? लेकिन जब बात आ रही हो पाब्लो एस्कोबार की, तो दोबारा सोच लीजिए। 1991 तक आते आते पाब्लो पुलिस से भागकर थक चुका था, और पुलिस उसको पकड़ने के लिए भागते भागते थक गई। तो दोनों ने एक डील की, एस्कोबार सरेंडर कर देगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये थी कि वो अपनी जेल खुद डिजाइन करेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रिजन ऑल एस्कोबार जैसा आपने सोचा होगा उससे कहीं बढ़कर थी। नहीं, ये टीवी और बहुत सारे इक्विपमेंट से लैस था। इसमें एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर पैड था, एक बड़ा सा गेम रूम था, और जरा बेडरूम तो देखो, ये नॉर्मल जेल से तो बहुत ही अलग है। अब इस सो कॉल्ड जेल का नाम था कैथेड्रल। ये पहाड़ों के ऊपर बना था, वो भी कोलंबिया के मेडलिन के बाहरी इलाके में। ये इतना ऊंचा था कि ग्राउंड अटैक तो इस पर हो ही नहीं सकते थे, और एयर स्ट्राइक पर ऊपर से अटैक करोगे तो बादलों की वजह से नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं। अटैक करना कहाँ है? तो मतलब ये कि एस्कोबार को जेल में रखने के बारे में नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों को दूर रखने के लिए किया गया था ये डिजाइन। लेकिन अगर ये इतना ही जबरदस्त था, तो ये अब छोड़ा हुआ क्यों है? वेल, इसके बनने के बाद 1 साल बाद ही खबरें आने लगी कि लोग गायब हो रहे हैं। कोलंबिया की सरकार ये जानती थी कि इसके लिए एस्कोबार ही जिम्मेदार है, तो उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया।
स्पेशल फोर्सेस ने वहां पर रेड की। हालांकि क्रिमिनल्स का शहंशाह भागने में कामयाब रहा, लेकिन ये जगह तब से अबंडन हो गई और फिर बहुत लंबे समय से अपनी नजरें गड़ाए चोरों ने इसका सारा खजाना लूट डाला। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। 2007 में कुछ बेनेडिक्ट के संतों ने इसका अधिकार ले लिया और यहाँ पर एक चैपल बना डाला। तो फाइनली ला कैथेड्रल अपने नाम के अनुसार ही रह रहा है। अरे ये तो आयरनी है मेरे भाई। मोनाको मैड हाउस। जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज नार्कोस बहुत ही फेमस हो गई है, वैसे ही कोलंबिया का शहर मेडलिन भी टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया करता था। उन टूरिस्ट को जो कि पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानना चाहते थे, और टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा स्टॉप था पाब्लो का वो सेफ हाउस, जहां रहकर वो बहुत सारे अटैक से बचे थे। इस बिल्डिंग को मोनाको बिल्डिंग कहा जाता है। ये टावर जैसे दिखने वाली बिल्डिंग बहुत सारे लग्जरी अपार्टमेंट का घर है, पर इसके बारे में अब आपको नहीं पता चल पाएगा। जब पाब्लो के वकील ने 1990 में सरेंडर एग्रीमेंट बनाया था, तो वो खुद अपनी फैमिली के साथ इस पेंट हाउस स्वीट में रह रहा था। उस समय में बाहर बने हुए पूल और टेनिस कोर्ट आज से तो कहीं बेहतर लगते होंगे। हाँ, लेकिन शहंशाह के पास तो यहाँ समय बिताने का टाइम ही नहीं होता होगा। जब एस्कोबार अपराध की दुनिया पर राज किया करता था, तो उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। तो इसीलिए जब वो छुपा करता था तो उसे बहुत सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि सेफ रूम्स में ही वॉक करना। और ये एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि पहले उसकी मिस्ट्रेस ने एस्कोबार का ठिकाना गलती से उसको दुश्मनों को बता दिया था, जो कि थे काली कार्टेल, और वो उसके पीछे फटाक से आ गए। कार्टेल के मेंबर्स ने कार में 800 LBS का डायनामाइट भरा और उसे बिल्डिंग की कार पार्किंग वाली जगह पर खड़ा कर दिया और उसे उड़ा दिया। लेकिन इतने भयंकर अटैक के बाद भी चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी नहीं मरा, लेकिन पाब्लो की बेटी मैनुला एक कान से सुनने की शक्ति खो बैठी। और अगर आप खुद जाकर ये फैंसी बिल्डिंग देखना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 में कोलंबिया की सरकार ने इसे डेमोलिश कर दिया, क्योंकि वो मेडलिन के काले अतीत से छुटकारा पाना चाहते थे। देखो, पर्सनली मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस धब्बे वाली जगह से अच्छी कई जगहों पर जा सकता हूँ। सेक्लूडेड शॉट। कोलंबिया के किनारे से कुछ ही दूरी पर कुछ आइलैंड्स हैं, जिनका नाम है रोस रियो आइलैंड्स। इन आइलैंड्स में से एक आइलैंड है ला इस्ला ग्रांडे। ये बहुत गहरा काला राज छुपाया हुआ है, लेकिन अगर आप वहां जाकर इसका राज पता लगाना चाहते हैं, तो आपको वहां के घने जंगलों में बहुत समय बिताना पड़ेगा। और फिर अगर आप डटे रहे, तो हो सकता है कई घंटों की मशक्कत करने के बाद आपको एक सफेद पत्थर दिखाई दे जाए। वही ला कासा ग्रांडे होगा। और जी हाँ, आपने एकदम सही गैस किया, ये भी एस्कोबार के बहुत सारे छोड़ गए प्रॉपर्टी में से एक है। ये खंडर बनता हुआ मेंशन बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और तो और आपको ये गूगल मैप्स में भी दिखाई देगा। नहीं जब इसके अच्छे दिन थे तो यहाँ पर हजारों गार्ड हुआ करते होंगे, जो कि जैसे ही किसी को देखते होंगे गोली मार दो वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते होंगे। तो ऐसा क्या था जिसने पाब्लो को इतनी शिद्दत से यहाँ पर छुपाना चाहा? वेल, उसका 300 बेड वाला पार्टी पैलेस, ऑफ कोर्स। हाँ, वही जिसमें हर एक अपार्टमेंट के आगे मेहमानों के लिए पानी हो, स्विमिंग पूल हो, और भला एक हेलीकॉप्टर पैड क्यों ना हो। ये जगह था की डेफिनेशन थी, और आप शर्त लगा सकते हैं कि पाब्लो और उसके दोस्त यहाँ पर हर तरह के काले कारनामे करते रहे होंगे। अब तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अफवाह थी बाथरूम में असली सोने के शावर हेड थे। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भूलिएगा नहीं, ये पहले उसी इंसान का है जिसने $2500 हर महीने रबर बैंड पर खर्च किए थे। गैस कर सकते हैं क्यों? अपने पैसे बांधने के लिए। पर अब ये कहना सही होगा कि इस मेंशन में अब गोल्ड नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जंगली भालुओं का झुंड जरूर है। जो भी हो, अब ये जगह सिर्फ बोरिंग ही है। डिसोलेशन इन द वे। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत सारे घर थे। कई सालों में उसने करीब 140 लग्जरी मेंशन खरीद लिए थे, जिनकी वैल्यू बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने करीब $10 बताई थी। इसी वजह से पाब्लो की प्राइवेसी को लेकर सीरियसनेस की वजह से पुराने मेंशंस के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई हैं। अब फ्लोरिडा में बसे इस दावे को ही ले लीजिए। लोकल्स का कहना है कि शंशान ने इस प्रॉपर्टी को $7,62,000 में 1980 में खरीदा था। मेरा मतलब है कि ये बिल्कुल ऐसा ही पैलेस दिखाई दे रहा है जहां पर वो घूमता रहा होगा, लेकिन असल में उसने एक भी बार यहाँ पर पैर नहीं रखा। और यहीं पर सच्चाई खत्म नहीं होती। प्रॉपर्टी असल में एक जोस पेलो मोन्टोयो ने 2002 में $2.5 मिलियन में खरीदी थी। हाँ, लेकिन उसने इसे ज्यादा लंबे समय तक अपने पास नहीं रखा। सिर्फ 1 साल बाद में इसे गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, क्योंकि मालूम पड़ता है कि जोस भी पाब्लो से कम नहीं था, और उसने ये मेंशन उन पैसों से खरीदा था जो उसने अवैध चीजें सामान बेचकर कमाया था। ये छत में बड़ा सा छेद किसी अटैक का निशान नहीं है, ये आधा किया गया डेमोलिशन का फैक्ट है। इतना सब होने के बाद भी ये डरावना खंडर आज भी बातों का हिस्सा बना हुआ है। कुछ लोग तो उसे हॉन्टेड भी कहते हैं। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो आप मरने के बाद भी वहां पर नहीं पाएंगे भाई। टेरर टावर्स। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन सिर्फ सस्ती होने के लिए नहीं जानी जाती। तो अगर आपने $40 मिलियन कहीं पे गिरा दिए, तो
किसी पॉश रोड पर एक घर खरीदने में तो आखिरी चीज जो आपको मिलेगी वो होगी इसको छोड़ देना, है ना। लेकिन अगर आप हेम्पस्टेड हीथ की बिलियनियर लाइन में जाएंगे तो आपको ऐसे बड़े छोड़े हुए मेंशन मिल जाएंगे, इनफैक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। ये रोड लंबी है और ऐसे कई घर हैं यहाँ जहाँ इनकी टोटल वैल्यू करीब $440 मिलियन, और ये तो सिर्फ छोड़े हुए वालों की है। इनमें सबसे ज्यादा बड़ा है द टावर्स, एक बहुत ही क्रीपी प्रॉपर्टी जिसे एक सऊदी अरेबियन ने 1989 में खरीदा और फिर सड़ने के लिए छोड़ दिया। आधा घर तो कीड़ों से भरा हुआ है और सीढ़ियों पर घास काई उगाई है और जमीन पूरी चिड़ियों की पट्टी से भरी हुई है। आप सोच सकते हैं कि एक समय पर ये पुल सुंदर रहा होगा, लेकिन अब ये सिर्फ किसी हॉरर मूवी का हिस्सा लगता है जो कि ऐसी वाइब देता है कि किसी अमीर ज़ादे का काला पास्ट ही दे सकता है। बहुत ही सिक्योरिटिव मालिकों से लेकर पॉलिटिकल प्लॉट्स और बहुत सारे अनसॉल्व मर्डर्स, इस रोड में सब कुछ हुआ है और यहाँ से मिस्ट्री की बड़ी बू आती है मेरे भाई। जहां तक टावर्स की बात है, वेल हम सभी को पता है कि इसका मालिक कौन है। उसने इसे बुलेट प्रूफ ग्लासेस के साथ खरीदा लेकिन फिर उन्हें इंस्टॉल नहीं कर पाया। अगर मुझसे पूछो तो शक की बात है। क्या आपको इन मेंशंस की लाइन के बारे में कुछ पता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। होटल पाब्लो, क्या आपको लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप एस्कोबार के किसी छोड़े हुए मेंशन में एक रात बिता लें? मुझ में तो नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिको के लुलुम में बने कासा मलका में रुक सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये फैंसी प्रॉपर्ट 2015 में लग्जरी आर्ट होटल में बदल दी गई। उन दिनों ये एस्कोबार को उसी के साथ स्मगलर आमदो कर्विलो फेंट्स को दिया गया गिफ्ट था। हाँ, लेकिन जमीन एस्कोबार ने खुद ही खरीदी थी। जब यह साम्राज्य फाइनली 1993 में खत्म हुआ तो मेंशन अबेंडन हो गए, जिसको कई लोगों ने खरीदा और बेचा और फिर फाइनली इसे $17.5 मिलियन में खरीद लिया गया और उसमें बदल दिया गया, जो कि आज ये है। ये पूरी प्रॉपर्टी शहंशाह के बेडरूम के आसपास बनी हुई है और इसके रेनोवेशन के पहले के फोटो तो नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ ऐसा करता होगा। मेरा मतलब है कि पाब्लो को महंगी बदसूरत चीजों का शौक था, पर आजकल जरूर ये बहुत ही बेहतर लगने लगा है। लेकिन यहाँ पर रहना सस्ता नहीं है। यहाँ रुकने के लिए एक रात के करीब $840 देने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है मुझे बेंच पर ही सोना पड़ेगा भाई। कार्टिल क्रेब, समय में थोड़ा पीछा जाइए और आपको याद आएगा कि मैंने आमदो करिल्लो फेंट्स का नाम लिया था। वो लड़का जिसने पाब्लो को कासा मलका गिफ्ट में दिया था। बहुत ही गजब का लड़का लग रहा है ना? गलत। फेंट्स असल में जुआरेज कार्टिल का लीडर था और सिवाय मैक्सिको सिटी के मेंशन में पार्टी करने की कुछ भी नहीं करता था। अब अगर इसे देखें तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस जगह का इतना काला पास्ट होगा, लेकिन ये आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा कि आखिर इस मेंशन के बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या होगा। क्या इस पूल में उन लोगों की बॉडी तैरती रही होगी जो कि मेंशन में बिना परमिशन के घुसाए होंगे? और बाहर बने प्ले हाउस का क्या? प्ले हाउस से ज्यादा करीबी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, आप मुझे इस जगह पर बिल्कुल नहीं पाएंगे, फिर चाहे पार्टी कितनी बड़ी क्यों ना हो। बहुत से लोग ये मेरी बात मान लेंगे। इस मेंशन को 2020 में $2 मिलियन में बेच दिया गया, लेकिन फिर सेल गिर गई और इसे नेशनल राफेल में प्राइस बना दिया गया, वो भी सिर्फ 12.50 के टिकट में। जी हाँ, आप भी बुरी तो जितनी कीमत में अपनी रातों की नींद हराम करवा सकते हैं मेरे भाई। अरेबियन फ्राइड्स, फ्रेंड्स के जैसे क्राइम लॉर्ड के लिए एक घर कभी भी काफी नहीं हो सकता, लेकिन ये देखते हुए कि वो कितनी आलीशान जिंदगी बिताता था, ये कहना कि वो यहाँ रहता था बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है नार्को का मतलब नार्सिस्टिक भी होता है। हाँ, लेकिन असल में फ्रेंड्स यहाँ पर कभी रहा ही नहीं। जब ये बन ही रहा था तभी इसे पुलिस ने सीज कर लिया और बाद में नार्कोटिक्स स्मगलर भी मर गया। 1994 में ये स्यूडो अरेबियन पैलेस अबेंडन हो गया, लेकिन तुरंत ही इसे शैतान लोगों ने हड़प लिया, जिसे आप देख ही सकते हैं कि कैसे फिर इन्होंने इसे थोड़ा सा सजा दिया। और यही देखते हुए मुझे समझ आ गया कि 2020 में सरकार ने इसे तोड़ देने का फैसला क्यों किया। लेकिन जब काम शुरू किया गया तो वर्कर्स बड़े टनल देखकर डर गए, क्योंकि टनल्स एक दूसरे में उलझे हुए थे और करीब 27,000 स्क्वायर फीट में घर के नीचे फैले हुए थे। मेरा मतलब अगर मेरा घर ऐसा दिखता तो मैं खुद जमीन के अंदर ही रहना पसंद करता, लेकिन असल में टनल्स को लोगों को छुपाने के लिए नहीं बनाया गया था, ये फ्रेंड्स की स्मगलिंग के लिए बनाए गए थे। या फिर हो सकता है कि उसे छुपन छुपाई खेलने में बड़े मजे आते हो, कैसे पता यार। करप्शन का मंदिर, पहली नजर में आपको लगा ये कोई एथेंस में एंशिएंट ग्रीक पार्थेनॉन है, लेकिन नहीं, ये अबेंडन मेंशन मैक्सिको के जिहा हतानियो में है और ये कई सेंचुरी से अबेंडन नहीं है, बल्कि बस कुछ डेकेड से है। तो ऐसा क्यों हुआ? वेल, यहाँ कोई नहीं रहता है। इसका अच्छा रीजन है इसके पुराने मालिक आर्टुरो दुराजो मोरेना थे, जो कि 1976 से 1982 के बीच मैक्सिको के चीफ ऑफ पुलिस थे, जहाँ पर अपनी जॉब से वो सिर्फ महीने का $1,000 कमाते थे। वहीं उनके 2 नंबर के पैसे की वजह से ये वो विला बनाने में ज्यादा कामयाब रहे। हाँ, तो ये 2 नंबरी का पैसा आता कहाँ से था? ज्यादा कुछ नहीं, बस पूरे मैक्सिको की पुलिस को धमकी देकर मांगने वाली फोर्स बनाना था। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं था यार। बस ये करप्ट चीफ का सारा पुलिस बजट खुद अपने पास रख लेता था, बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती करता था और टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता था।
इनमें से सबसे गजब तो इसका मैक्सिको वाला विला था, जिसका नाम था एल पोर्टनोन। इसमें सीधा रोम से इंपोर्ट किए गए पिलर लगे थे, क्लासिकल स्टेचू थे और कई सारे आर्ट्स थी। उसने इन सब में करोड़ों 2 नंबर का पैसा खर्चा किया और उसने यहाँ पर कई पार्टीज भी की थी, जहाँ से कुछ मेहमान कभी वापस ही नहीं आ पाए। अब इस पोर्टनोन में पार्टी नहीं होती। मोरेनो जब गिरा तो 2 साल बाद अरेस्ट हुआ और तब से ही 1982 से ये अबेंडन्ड है। ये उस आदमी के लिए एक सबक है जिसने ये सोचा कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि एकमात्र चीज जिसे कोई नहीं छू सकता वो है ये अजीब पेंटिंग्स। जी हाँ, इनमें तो लुटेरे भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं भाई। ग्रीन हाउस। अब देखिए, हर अबेंडन मेंशन किसी शहंशाह ने नहीं खरीदा था। कुछ ओके ठीक है, क्रिमिनल्स ने खरीदा था, जैसे कि ये एक्यूवेरेंट अबोर्ड जो कि ओंटारियो के किंग्स टाउनशिप में है। अच्छा दिख रहा है ना। लेकिन जब ये जगह 2012 में $1.7 मिलियन में खरीदी गई थी तो ये वाकई बहुत गजब लगा करती थी। लेकिन बस कुछ ही देर में इसकी काली इमेज बन गई। इसको खरीदने के बाद ही पड़ोसी इसमें से आ रही गंदी स्मेल की शिकायत करने लग गए और इसी जगह के बारे में एक मीटिंग बुलाई गई। और उस मीटिंग के कुछ ही देर के बाद इस जगह पर रहस्यमय तरीके से आग लग गई, जिसकी वजह ये जो पहले था ना उसकी बस परछाई बनकर रह गया। और तो और पानी के फव्वारों ने आग बुझाने में कुछ खास मदद नहीं की। उस समय तो अथॉरिटीज ने इसे शॉर्ट सर्किट कहकर टाल दिया। लेकिन जब ये जगह की तलाशी ली गई तो बहुत काला सच सामने आया। वो लड़का जिसने ये जगह खरीदी थी यहाँ पर डेविल ब्रोकली उगाने लगा था और यही वो स्मेल थी जिसकी शिकायत पड़ोसी कर रहे थे। और वैसे तो आग लगना इत्तेफाक ही था, लेकिन मुझे शक है कहीं ये पड़ोसियों की तो साजिश नहीं थी। इस जगह के बारे में अफवाहें और कुछ का मानना है कि आग लगने के कुछ ही दिनों बाद एस्टेट एजेंट ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। तो शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा कि उन्हें कंपनसेशन ना देना पड़े। हमें सच कभी पता नहीं चल सका क्योंकि पूरा मेंशन 2017 में डिमोलिश कर दिया गया था, जिससे कि इस एरिया की जो गंदी रेपुटेशन बनी है उससे छुटकारा पाया जा सके। लेकिन ऐसा करके तो इन्होंने मुझे और शक करवा दिया मेरे भाई। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा।